आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। रेलवे का निजीकरण सहित राष्ट्रीय संपदा को बचाने और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली व आमजन के जीवन से खिलवाड़ के खिलाफ तथा सभी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए AISF और AIYF के बैनर तले आज पटना के स्टेशन गोलंबर के पास केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। संगठन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजियां की। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। की घोषणा हो रही है, तो ऐसे में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ में जो बेरोजगार नौजवान हो रहे हैं, उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार की गारंटी करनी होगी। इन मांगों को लेकर के और स्वास्थ्य व्यवस्था का जो चौपट हाल बना हुआ है, जिसमें लगातार कोरोना बढ़ रहा है और सरकार के पास में नियंत्रण का कोई रास्ता और उपाय नहीं है, उसके खिलाफ में छात्र नौजवानों ने पटना के अंदर में इस पटना जंक्शन के समक्ष देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका है कि तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम बड़ी बड़ी बातों को केवल बोलते हो और जनता के ऊपर में लगातार अन्याय और अत्याचार जारी है। जनता की संपदा को बेचा जा रहा है। स्पष्ट मांग है कि सार्वजनिक संपदा को बेचने की साजिश पर रोक लगाओ। रेलवे का निजीकरण देश की जनता नहीं सहेगा। तमाम बेरोजगारों को रोजगार दो और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रणाली है उसको मजबूत करो और निजी स्वास्थ्य की प्रणाली पर रोक लगाते हुए तमाम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर में लाया जाए। यह स्पष्ट मांग को लेकर विश्वजीत कुमार, पूर्व महासचिव AISF। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संकट में देश को पुनः आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। वह भारत के स्वर्णिम उत्थान एवं विकास के लिए पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। अभिनव प्रयोग है जिसमें देश के किसी एक नहीं बल्कि समस्त आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों के आधारभूत उत्थान एवं विकास को सम्मिलित किया गया है। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि एवं सर्वस्पर्शी सोच का ऐतिहासिक अभियान है, जिससे देश का विकास तो होगा ही तथा यह विश्व के विकास में भी सहायक होगा। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन ऐतिहासिक रहा। इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ और यह पैकेज और अभियान बिल्कुल नया है तथा संपूर्ण समग्र चिंतक युक्त विश्व स्तरीय संस्था IMF के अनुसार 20 देशों में सिर्फ भारत ही है जिसका अर्थव्यवस्था में ग्रोथ पॉजिटिव रही। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की घोषणा की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। नई योजना के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई जो कि GDP का 10% है। इस पैकेज में 4L यानी लैंड लेबर लिक्विडिटी लॉ पर फोकस करते हुए अहम आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई है। यह पैकेज स्थानीय बाजारों व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। सिर्फ ऊर्जा की ही मतलब इसको जरूरत नहीं होती, ये सारे सेक्टर इससे जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कोयला एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसको अभी राज्य सरकार कई तरह की अड़चने लगा रही है, उस पर जो है बाधाएं उत्पन्न कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और एनवायरमेंट और पर्यावरण का आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि इससे पर्यावरण में नुकसान होगा जो भी है। लेकिन हम लोग को इस विचार में सोचना है कमर्शियल कोल माइनिंग के क्षेत्र में यानी कि वाणिज्यिक कोयला खनन के क्षेत्र में हमें गंभीरता से सोचना है। मैं भी राज्य सरकार को आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो केंद्र सरकार को सहयोग करें और इस क्षेत्र में वो पूरी आज़ादी दे ताकि यहाँ के युवाओं का भला हो। हमारे युवा इधर उधर नौकरी के लिए नहीं बढ़ती, वो अपने प्रदेश में ही नौकरी उन्हें मिल रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके प्रति बड़ा, लेकिन इस ऐप्स का एक विकल्प भी हमें खोजना है जो यहाँ के युवाओं को देना चाहिए। यहाँ के जो पढ़े लिखे, यहाँ के जो टेक्नोक्रेट्स, यहाँ के जो स्किल्ड युवा जिनको टेक्निक का ज्ञान है, वो चाहते हैं कि उनको प्रोत्साहित करें आने वाले
की वो डिजाइन चीन के आप पे हम निर्भर हैं, हम खुद आत्मनिर्भर हैं। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत अभियान को जमीनी रूप में इसका स्वरूप देने के लिए 4L पे फोकस किया है। सबसे पहला है लैंड, यानी कि जमीन, क्योंकि कोई भी उद्योग अगर लगनी है, कोई भी फैक्ट्री लगनी है, तो सबसे पहले जो जमीन संबंधी जो इश्यूज है उसको हमें क्लियर करने की जरूरत है। तो जमीन संबंधी जो भी मुद्दे होंगे वो आने वाले दिनों में इसका सरलीकरण होगा, इसका समाधान होगा। दूसरा है श्रम, यानी कि लेबर, क्योंकि अगर लेबर का आप उत्पादन नहीं हो, अगर श्रम का उत्पादन नहीं हो, तो श्रम संबंधी अगर कानून में जटिलताएं जो है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून है जो श्रम संबंधी है और इसमें बहुत सारी जटिलताएं, तो इसको भी हमें सरल करने की आवश्यकता है। तीसरा है लिक्विडिटी, यानी कि नकदी। जब तक अर्थव्यवस्था में नकदी नहीं रहेगा, पैसे नहीं होंगे, तब तक जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक पहिया है, वो नहीं चलेगी। इसके लिए भी आने वाले दिनों में पहल की जाएगी। जी 10 मिनट। दूसरा है इस संदर्भ में अगर आत्मनिर्भर भारत के संबंध में ये तो व्यापक स्तर पर हम लोगों ने बात की, अगर झारखंड में देखें तो आत्मनिर्भर झारखंड बनाने की तरफ हम सोचे तो यहाँ के जो खनिज संपदा है, खास करके कोयला, इसका हमें सटीक इस्तेमाल करना है, इसका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि झारखंड में कोयला का भंडार अपार है, ये सबको पता है। और भारत सरकार ने जो कोयला खदानों की जो नीलामी की बात की है, उसमें झारखंड में 41 ऐसे कोयले खदानों जिनकी नीलामी हुई। कमर्शियल कोल माइनिंग झारखंड के 41 ऐसे कोल माइनिंग है जहाँ पे पारदर्शी प्रक्रिया से कोल माइंस के जो है वो ऑप्शनिंग किए जाए, और ये आने वाले दिनों में झारखंड के लिए बहुत अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, क्योंकि तालाबंदी होने के कारण जो मजदूर वापस आए हैं दूसरे प्रदेशों से, वो अब एक बुरा अनुभव, घर वापसी का जो खट्टा और ये बुरा अनुभव है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब वो जाना नहीं चाह रहे हैं दूसरा प्रदेश को नौकरी करने। तो अब झारखंड में ही उन्हें हमें रोजगार देने की आवश्यकता है। इसके लिए देखिए, कोल खदानों की भले ही राज्य सरकार इसकी जो आलोचना कर रही है या इसके विरोध में है, लेकिन अगर कोल माइनिंग का यहाँ पर कोल ऑप्शन का या फिर खनन का अगर यहाँ परमिशन राज्य सरकार की अगर इसमें अड़चने नहीं दे, इसको परमिशन दे दे, तो यहाँ के राज्य के जो बेरोजगार युवा है उनके लिए फायदा है। सरकार को तो रॉयल्टी या फिर DMF फंड में जो पैसे जाते हैं वो तो जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को भी जो है रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। गुमला कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गुमला के SDM जितेंद्र कुमार देव ने शहर में घूम घूम कर जायजा लिया। मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती पूर्वक पालन न करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। अपने और अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए मास्क अवश्य पहनने और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती पूर्वक करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। SDM श्रीदेव ने कहा कि बीमारी के बढ़ते प्रसार के बावजूद लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं, जो अत्यंत घातक है। यदि इस चेतावनी के बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमते अथवा सुरक्षित दूरी के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए लोग पाए जाएंगे तो इस संबंध में सेक्शन 186 सहित अन्य धाराओं के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन बाध्य होगा। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। तो आपको मालूम है कि कोरोना है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है ये मेंटेन करना। तो कई जगह लोग अनुपालन कर रहे हैं, ज़्यादातर जगह, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो रखते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। पता नहीं कि उनका कारण क्या है, क्या समस्या है उनको। तो उनको जोर दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, फटकार लगाई जा रही है। इसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे 188 सेक्शन में, और जो फाइन जुर्माना पनिशमेंट है वो सब करेंगे हम लोग।